जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए बात कर लेते हैं इस सप्ताह के लिए। और ये जो सप्ताह रहेगा काफ़ी खास रहने वाला है क्योंकि गोचर में जो भी ग्रहों की स्थिति चल रही है वो काफ़ी प्रभावशाली रहेगी। तो बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो दोस्तों शुक्र का जो गोचर हुआ है मीन राशि में और ये जो राशि परिवर्तन हुआ है ये बहुत ही बढ़िया गोचर कहा जा सकता है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च अवस्था में माने जाते हैं और मीन राशि में ही जब इनकी स्थिति राशि परिवर्तन हुआ है और मीन राशि में विद्यमान रहे हैं तो उच्च अवस्था में, जैसे मैंने कहा, उच्च राशि मानी जाती है। तो बहुत ही अनुकूल गोचर माना जाता है शुक्र का। और शुक्र जो होते हैं वो हम भौतिक सुखों को प्रदान करने वाला ग्रह मानते हैं। इसके अलावा ये जब भी अपनी उच्च राशि में होते हैं तो सुख सुविधाओं के लिए काफ़ी सक्षम होते हैं। और शुक्र ग्रह का जो गोचर होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण और सफलता देने वाला परिणाम आपके लिए हासिल होते हैं इस समय में। और शुक्र ग्रह को हम यदि देखें तो भोग विलास के लिए, वाहन के लिए, सुख संपत्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए आदि का इनका कारक ग्रह भी माना जाता है। और यदि ये कुंडली में बहुत ही बढ़िया स्थिति में है तो आपके जीवन में तरक्की के बहुत बढ़िया योग बनते हैं, लोगों को आप आकर्षित कर पाते हैं। आपका जो व्यक्तित्व होता है वो इस तरीके का होता है कि आप अचानक से जब भी किसी के सामने जाएंगे तो लोग आपसे आकर्षित हो जाएंगे और आपकी जो बातें हैं या फिर आपके अंदर कुछ ऐसे गुण होंगे जो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये जो गुण होता है ये जिनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत ही बढ़िया होती है उनके लिए काफ़ी ये देखा गया है कि एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है उन लोगों की और एक बहुत ही अलग आकर्षण होता है। सुख सुविधाओं को देने वाला ये ग्रह माना जाता है। तो शुक्र जो होते हैं ये मीन राशि वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उच्च राशि है, जबकि शुक्र जो है मीन राशि जो उनकी उच्च राशि है तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा कुंडली में एक लाभकारी ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो जो ये गोचर काल हुआ है इसकी वजह से जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्र का जो यदि हम देखें मीन राशि वालों के लिए तो 3rd हाउस और 8th हाउस के स्वामी ग्रह हैं और आपकी राशि में ही इस समय में स्थिति बनी हुई है। तो ये जो गोचर है इसकी वजह से जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए स्वभाव काफ़ी एक बदलाव आप महसूस करेंगे, अपने स्वभाव में, व्यक्तित्व में एक बदलाव महसूस करेंगे। आपका जो एक चालाकी या कहना चाहिए कि जो भी आप यदि कोई आपका कार्य वाणी से है तो उसमें भी एक बहुत बढ़िया जो कोई भी आप इस तरीके से चतुराई से बातें करते हैं या फिर एक जो कम्युनिकेशन स्किल होती है आपकी वो इतनी बढ़िया होती है कि आप एकदम से कोई भी डील आप क्रैक कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आपके अनुसार होनी शुरू हो जाती हैं। जो अवसर आपको मिलते हैं अपने कैरियर के लिए, तरक्की के लिए, वो आप उसमें सफल हो जाते हैं। तो इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। और शुक्र जो है ये बातचीत करके लोगों को आकर्षित करना, ये भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है आपका। जैसे मैंने बताया कि ये आपके व्यक्तित्व का ही एक बहुत बढ़िया गुण होता है। साथ में यदि हम देखें तो जो शुक्रदेव हैं ये सेहत को लेकर थोड़ा सा, यदि कोई पुरानी बीमारी वगैरह चल रही थी तो वो भी आपकी दूर होगी। और ये जो है आपके, जैसे किसी को स्किन एलर्जी वगैरह थी या फिर आपका हो सकता है कि कुछ परेशानी आपको चल रही थी, तो जो भी पुरानी बीमारी हो या किसी वजह से हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो इस दौरान आपकी परेशानियां भी दूर होती हुई दिखाई देती हैं। और व्यापारी वर्ग के लिए यदि हम बात करें तो काफ़ी तरक्की देने वाला सप्ताह इसे हम कह सकते हैं। तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें आपको 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि 8 तारीख में सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा, लेकिन इसका जो प्रभाव रहेगा वो थोड़ा सा मन पर स्थिति बनाता है, मन को विचलित करता है। तो कुछ जो आपका स्वभाव है या आपका जो मूड है वो थोड़ा सा खराब रह सकता है इस समय में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मानसिक तनाव से दूरी बचाकर चलनी चाहिए आपको इस समय में, क्योंकि प्रभाव रहता है इस समय में। यदि हम देखें तो आपके लिए, जैसे मैंने कहा है कि
6, 7 और 8 तारीख में तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। लेकिन 6 तारीख में महालक्ष्मी योग की स्थिति बनी हुई है और 9 और 10 तारीख में गज केसरी योग बना हुआ है। तो इसकी वजह से बहुत अच्छा जो समय कह सकते हैं सप्ताह के, तो 6 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख ये अचानक से लाभ देने वाला समय हो सकता है। बहुत अच्छी तरक्की देने वाला, आर्थिक स्थिति पर देखा जाए व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे, व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे, विस्तार करने की योजनाएं आपकी सफल हो सकती हैं। यदि आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि आपका जो कारोबार है उसको आप विस्तार करें, कुछ नई प्लानिंग्स आप लेकर अपने व्यापार को लेकर सोच रहे हैं, तो सही तरीके से डिसीजन जरूर लीजिएगा। लेकिन ये जो डिसीजन आपके होंगे ये आपके लिए तरक्की के रास्ते बनाएंगे, तो इसलिए आप सोच समझ कर जरूर डिसीजन लें, लेकिन जरूरी फैसले जरूर करें इस समय में, क्योंकि आपके लिए इस समय में जो भी आप अपने कैरियर को लेकर अपने विस्तार करना है आपको अपने व्यापार में, या फिर आप किसी भी तरीके के बड़े फैसले ले रहे हैं, तो ये जो सप्ताह है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसले ना करें, सोच विचार कर करें, तो बहुत अच्छी तरक्की आपको मिलेगी और कारोबार में भी बहुत बढ़िया मुनाफा आप कमा सकते हैं। ये जो समय रहेगा, इस समय में यदि कोई नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सोच सकते हैं, उसके लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। इसके अलावा सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य जो है ये भी मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं इस समय में, छठे भाव के स्वामी ग्रह हैं। और इस समय में यदि हम आपके लिए देखें तो मीन राशि वालों के लिए जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं लोग, उनके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है, और आईटी फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया रह सकता है ये सप्ताह। बैंकिंग सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, न्यायपालिका से कोई जज वगैरह हैं, आप वकील हैं, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सप्ताह रह सकता है। सरकारी क्षेत्रों में भी लाभ की स्थिति बनी हुई है, तो हर तरीके से देखा जाए, क्योंकि सूर्य की स्थिति इस लगन में बनी हुई है, तो महत्वपूर्ण ये आप, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, तो सूर्य पिता का भी कारक माना जाता है, आत्मा का कारक माना जाता है, और सरकारी नौकरी के लिए देखा जाता है, सरकारी क्षेत्रों के लिए देखा जाता है, तो काफ़ी प्रभावशाली ये समय रह सकता है। तो यदि आपके लिए यदि हम देखें तो लगन भाव में सूर्य का जो गोचर रहेगा ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावशाली बनाएगा, आपकी जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है उसको प्रभावशाली बनाएगा, तो आप दूसरे जो हैं वो आपसे प्रभावित रहेंगे। आपकी इस जो भी आपकी स्किल्स होंगी, आपका जो ये तरीका होता है, आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, ये सब चीज़ें हैं, ये एक पदोन्नति के भी योग बनाएंगे, और व्यापार यदि करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मुनाफे के योग बनाएंगे। तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मीन राशि वालों के लिए, चाहे आप नौकरी पेशा हैं या फिर आप व्यापारी वर्ग हैं, दोनों ही क्षेत्रों से यदि आप देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन स्वभाव में कुछ अहंकार की भावना रह सकती है, तो अहंकार से थोड़ा सा बचकर रहिएगा, और समय आपके अनुकूल है। इस समय में अपने कार्यों पर जितना आप ध्यान देंगे अपने कैरियर के लिए, और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो अपनी जॉब्स को लेकर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने जो भी आपकी जिम्मेदारी होती है, नौकरी पेशा है तो आपको जो भी काम दिया जाता है, आप जहाँ पर भी काम करते हैं कार्य क्षेत्र पर, आप बहुत समझदारी के साथ कार्य कीजिएगा। इसके अलावा जो ये व्यापारी वर्ग हैं वो भी इस समय में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं, तो उनके लिए भी मुनाफा देने वाला इस सप्ताह को कहा जा सकता है। तो आने के वाले समय के लिए भी स्थितियाँ काफ़ी मजबूत हो रही हैं। तो इस पूरे सप्ताह में थोड़ा सा जो रिलेशनशिप यदि है उसको लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आपके लिए ये जो समय है थोड़ा सा कुछ रिश्तों में परेशानी बना सकता है, लव पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, और यदि आप शादीशुदा हैं तो भी आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या पैदा हो सकती हैं, तो थोड़ा सा कलह कलेश की स्थिति बन सकती है, तो ध्यान रखिएगा, बचने की कोशिश कीजिएगा, अपने कार्यों पर अधिक ध्यान दीजिएगा। एक बहुत अच्छा सफलता देने वाला समय से हम कह सकते हैं, तरक्की देने वाला सप्ताह कहा जा सकता है। और धीरे धीरे जब आगे ये राशि परिवर्तन रहेंगे गोचर के, और यहाँ से जो शुरुआत रहेगी ये कैरियर के लिए काफ़ी बढ़िया देखी जा सकती है। तो इसलिए जो भी आप डिसीजन लें बहुत ही समझदारी के साथ लें, आपको ये बस ध्यान रखना होगा। और धन की स्थिति के लिए काफ़ी बढ़िया सप्ताह कहा जा सकता है, अचानक से धन लाभ की स्थिति बन सकती है, क्योंकि हर तरीके से देखा जाए तो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। तो मीन राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा इसमें जरूर ध्यान रखिएगा कि उच्च अधिकारियों के साथ किसी भी तरीके के विवाद से बचना है, और कोई ऐसा कार्य नहीं करना कि जिससे कि आपको परेशानी उत्पन्न हो।
आप कार्य क्षेत्र पर भी जो भी आप काम करते हैं, ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, नौकरी पेशा हैं या फिर आप व्यापारी हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रभावशाली लोग हैं आपके आसपास, उनके साथ संबंधों को लेकर कोई खटास ना रखें। उनके साथ आप इस तरीके का व्यवहार रखें कि यदि आने वाले समय में कभी जरूरत पड़े तो आपके लिए तरक्की के रास्ते बने, परेशानियों के रास्ते ना बने। तो थोड़ा सा ये ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि इस समय में हो सकता है कि जैसे पॉलिटिक्स खेलते हैं कुछ नौकरी पेशा जो लोग होते हैं या फिर मीन राशि के जो जातक होते हैं, उनके लिए जहाँ पर भी काम करते हैं तो कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं वो भी खेली जा सकती है। तो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। तो इसलिए आपको जो भी अपने कार्य करने हैं वो ध्यान रखने हैं, सही तरीके से कार्य को कीजिएगा। किसी भी तरीके की परेशानी से बचने के लिए अपने आप ईमानदारी के साथ अपने कार्य कीजिएगा, लेकिन आसपास के जो आपके लोग हैं उनसे भी थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि इस समय में ये जो समय रहेगा इसमें आपके लिए थोड़ा सा जो गुप्त शत्रु होते हैं, क्योंकि जैसे सूर्य जो है छठे भाव के स्वामी ग्रह हैं, तो ये गुप्त शत्रुओं का भी भाव माना जाता है, कर्जों का भी भाव माना जाता है, कोर्ट कचहरी मुकदमों का भी भाव माना जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा इन सब चीजों का, क्योंकि राहु जो है, राहु की स्थिति देखें, केतु की स्थिति देखें तो थोड़ा सा साथ में जब युति करते हैं तो कुछ न कुछ व्यवधान की स्थितियां भी बनाते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा और सही तरीके से अपने कार्य को कीजिएगा। लेकिन सही होने का मतलब ये भी नहीं होता है कि बिल्कुल आप आंख बंद करके दूसरों पर विश्वास कर लें। तो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आसपास के जो लोग हैं या आपके साथ जो लोग काम करते हैं, थोड़ा सा वहां पर भी ध्यान दीजिएगा। तो कहीं गुप्त शत्रु आपके यदि कुछ परेशान करने की कोशिश करें या कुछ भी है तो उनसे भी थोड़ी सावधानी बनाकर चलिएगा, ताकि कैरियर में तरक्की मिले और आपकी जो मेहनत है उसका बहुत अच्छा फल आपको मिल सके, आपकी परेशानियां दूर हो, आपकी समस्याएं दूर हो। तो ये भी जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि उपाय के लिए बात करूं तो प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाइएगा, आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। और आप यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।